चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राउट। ठीक है, तो राउट्स में हमने बहुत सारी चीजें समझी थी, जिसके अंदर हमारे पास थे एचटीटीपी के टाइप्स, जो गेट था, पोस्ट, पुट, फेच, डिलीट। ठीक है, उसके साथ साथ हमने क्या किया था, व्यू वाला जो हमारा फाइल है उसको भी हमने कॉल करके देखा था। और राउट को हमने अच्छे से समझा था कि राउट के अंदर बेसिकली जो फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे, राउट्स को यूज करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा होगा कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर होता है क्या है, किस तरह से हम कंट्रोलर बनाते हैं और कितने टाइप्स के कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, तो हम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करूँगा ताकि डॉक्यूमेंटेशन साथ-साथ पढ़ना भी आप लोगों को आए कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो 1 मिनट, कॉल आ रहा है बीच में, ठीक है? यार मैच है तो कॉल था कि मैच है, चलो मैंने बोला तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ बाद में, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कंट्रोलर्स की, ठीक है? कंट्रोलर अगर मैं डिफाइन करूँ, कंट्रोलर बेसिकली क्या है? कंट्रोलर पीएचपी का एक क्लास फाइल है, ठीक है? क्लास बेसिकली क्या होता है? क्लास, आप ये समझ लो कि ब्लूप्रिंट की हम बात कर रहे हैं। क्लास की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज कोई भी नहीं होती हैं, ठीक है? अब क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? फंक्शंस बनाते हैं। जैसे राउट के अंदर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन कॉल करके दिखाया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, कंट्रोलर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन बनाएंगे और उन फंक्शंस को हम क्या करेंगे, कॉलिंग करेंगे किसके साथ? राउट्स के साथ। किस तरह से करना है वो देखते हैं। अब हम डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के बाद हम लिखते हैं लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो ये हमारे पास कौन सा वर्जन है? 10। हम लारावेल 11 कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं लारावेल 11 वाले डॉक्यूमेंटेशन के वर्जन पे जा सकूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है? कंट्रोलर्स, ठीक है? जैसे ही मैं कंट्रोलर्स पे आया तो यहाँ पे मुझे पूरा जो है ना डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। अब ये जो हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर है, इसके लिए एक अलग से क्लास होगा, ठीक है? अगर हो सका तो मैं डिफाइन कर दूंगा, लेकिन इसके लिए एक अलग से क्लास होगा, जिसके अंदर जब हम क्राउड ऑपरेशन बना रहे होंगे तो मैं उसमें टाइम क्या करूंगा, रिसोर्स कंट्रोलर यूज करूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन क्या बता रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एज क्लोजर इन योर राउट फाइल्स यू may विश टू ऑर्गेनाइज दिस बिहेवियर यूजिंग कंट्रोलर्स क्लासेस। ये सिंपल ये समझा रहा है कि देखो, लास्ट टाइम हमने जब राउट पढ़ा था तो राउट के अंदर भी हम क्या कर रहे थे, फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, ठीक है? कॉल बैक फंक्शंस बना रहे थे, कॉल कर रहे थे। अब ये क्या बोल रहा है कि आप अपने राउट वाले फाइल में इतना रश, यानी इतने सारे कोड या कमांड लिखने से अच्छा है आप क्या करो, उनको ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइज किस तरह से हम कर सकते हैं? कंट्रोलर्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि क्या है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 3 टाइप्स के कंट्रोलर्स हैं। सबसे फर्स्ट कंट्रोलर हमारा कौन-सा है? बेसिक कंट्रोलर, ठीक है? बेसिक कंट्रोलर बनाने के लिए हमारे पास कमांड ये यूज़ हो रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ कमांड। तो कमांड बेसिकली क्या है? पीएचपी आर्टिसन मेक, ये बटन प्रेस हो गया, सॉरी। पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक है? ये कमांड आपको लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर का नाम देना होगा। एक और बात याद रखना, कंट्रोलर का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है? जैसे मुझे बनाना है माई कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर, तो मैं क्या करूँगा, माई कंट्रोलर, मैंने नाम ये रखना था। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पीएचपी आर्टिसन की कमांड बेसिकली आप यूज़ करोगे लारावेल के अंदर, आपको अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई फ़ाइल बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएचपी आर्टिसन की कमांड यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पीएचपी आर्टिसन मैक, मैक के बाद कॉलन, कॉलन के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोलर लिखना है, ठीक है? कंट्रोलर के बाद फिर आप क्या करोगे, कंट्रोलर का नाम डिफाइन करोगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर का नाम डिफाइन कर दिया, माई कंट्रोलर। एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो सेवा सक्सेसफुली कंट्रोलर इज़ क्रिएटेड। अब ये कंट्रोलर हमें कहाँ मिलेगा? कंट्रोलर के लिए हम आएँगे ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर,
HTTP के अंदर, ठीक है, और HTTP के अंदर हमारे पास क्या है, कंट्रोलर का एक फ़ोल्डर बना हुआ। उसके अंदर देखो एक ऑलरेडी अवेलेबल है controller.php, लेकिन हमने जो बनाया था उसका नाम क्या है, माई कंट्रोलर। हमने डबल क्लिक किया तो ये सारे डेटा जो है ना आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा था कि कंट्रोलर बेसिकली क्या है, एक सिंपल सा क्लास है और कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है? जैसे लास्ट टाइम हम लोग कॉल बैक फंक्शन कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है, हम फंक्शन बनाएँगे। कॉल बैक फंक्शन की जगह पे हम इस कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन होगा वो कॉल करेंगे। किस तरह से? अब देखना। जैसे मैंने बनाया पब्लिक फंक्शन, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, डेमो, ठीक है? डेमो के नाम से मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कॉल बैक फंक्शन बना रहे थे। कॉल बैक फंक्शन का क्या होता है कि कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम नाम डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ फंक्शन लिखते हैं। जब हम क्लास के अंदर फंक्शन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने सिंपली इको लिखा, वेलकम टू माय कंट्रोलर, ठीक है? सिंपल सा था, कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर हमने क्या लिया, एक फंक्शन बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं राउट के अंदर। ये फंक्शन अब मुझे एक्सेस करना है और उसके लिए मुझे क्या बनाना है, एक राउट बनाना है। तो web.php के अंदर मैं आया, ठीक है? ये जो हमारा पुराना काम जो भी था मैंने ये सारे रिमूव कर दिए। अब मैं एक राउट बना रहा हूँ, ठीक है? राउट का नाम मैं क्या रखूँगा? सिंपल सी बात है, मैं डेमो रखूँगा, ठीक है? डेमो रखने के बाद पहले हम क्या करते थे, इस तरह से फंक्शन बनाते थे, ठीक है? इस तरह से हम फंक्शन बनाते थे, जो लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो कंट्रोलर के अंदर हमने फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को हमें कॉल करना है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं डेमो लिखूँ यूआरएल के ऊपर, तो मेरे पास कौन-सा फंक्शन ओपन होना चाहिए? ये वाला फंक्शन ओपन होना चाहिए। और ये फंक्शन कौन से कंट्रोलर के अंदर है? माई कंट्रोलर के अंदर है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करूँगा एरे वाला। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माई कंट्रोलर क्लास, ठीक है? कॉमा, कॉमा के बाद डबल कोटेशन ओपन। यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं डेमो लिखूँ यूआरएल के अंदर, तो इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, वो फंक्शन कॉल हो। अब देखो कंट्रोलर के अंदर आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास कौन-सा है, एक है, तो मैं डेमो को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इस नाम को और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सर अब स्क्रीन यहाँ पॉज पे हो गई है सर, नहीं चल रही। सबके पास पॉज़ हो गया है, सिर्फ़ आपके पास है? सबके पास सही चल रहा है? सर पॉज, आज भी पॉज हो गया है। सही है, नहीं हो रही आपकी स्क्रीन आगे। मेरे पास सही है। इंटरनेट का ये मसला हो रहा होगा आपके पास। नहीं चल रही। सही चल रही है सर इंटर हमारे पास। हाँ, इंटरनेट का मसला होगा आपके पास, इसलिए ये जो है ना सही नहीं चल रही है। अभी सही हो गई है? नो सर। तो सर इंटरनेट हमारे का पास बेटा सही आपका है, मेरे मसला पास है। सही है। हाँ, इंटरनेट का मसला आपके पास चल रहा होगा ना। हाँ, सही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है? अब इसका मतलब ये है, देखो मैं ये समझा रहा था कि इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा राउट नेम है, जब हम इसको अपने ब्राउज़र पे लिखेंगे, तो हमारे पास इस कंट्रोलर के अंदर डेमो नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल होगा। और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, वेलकम टू माय कंट्रोलर। तो अब इसको चेक करते हैं, रन करते हैं, पीएचपी आर्टिसन सर्व, ठीक है? हमने ये ओपन किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वेलकम टू माय ब्लेड पेज, सॉरी, अच्छा, ये हमारा जो है ना वो था राउट राउट, ठीक है? इसके अंदर हमने स्लैश देना है और यहाँ पे लिखना है डेमो। ये देखो क्या आ गया, वेलकम टू माय कंट्रोलर आ गया। अब इसके अंदर हमें जो भी करना होगा, जैसे हमें H1 लगाना है, ठीक है? H1 हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हेडिंग बन जाएगा। तो ये था हमारे पास कंट्रोलर। अब जो कंट्रोलर के अंदर हम बहुत सारे बना सकते हैं, देखो पब्लिक फंक्शन टेस्ट, ठीक है? एक और हमने क्या बना दिया, टेस्ट के नाम से एक फंक्शन बना दिया। इको किया हमने, दिस इज़ टेस्ट फंक्शन, ठीक है? टेस्ट के नाम से हमने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के लिए हमें एक और राउट बनाना है, तो हम क्या करेंगे,
सिंपली राउट टेस्ट, ठीक है, कॉमा, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किए, माई कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इस फंक्शन का नाम देना है। तो इसका नाम क्या है, टेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब जब टेस्ट लिखेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर हम डेमो लिखेंगे तो डेमो में कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे ये बस ध्यान में बैठा देना कि आप राउट के अंदर जिस फंक्शन को मैं लिंक करोगे तो क्या होगा, वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है डेमो में, ये वाला डेमो हो रहा है, टेस्ट के अंदर ये वाला टेस्ट। अब जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो हर एक फीचर्स के लिए आप क्या करते हो, अलग से कंट्रोलर बनाते हो, ठीक है। जितने फीचर्स होंगे उतने कंट्रोलर्स बनेंगे, उतने फाइल्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट लंबा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था पैरामीटर्स का। अब यहाँ पे कंट्रोलर्स के पास जब साथ हम यूज़ कर रहे हैं तो पैरामीटर्स हम किस तरह से जो है ना क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तरीका सेम है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे अगर हमने एक पैरामीटर दिया, आईडी लिखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे तो फंक्शन नहीं है, हम लोग फंक्शन में पैरामीटर देते थे। अब बताओ डेमो वाला फंक्शन कहाँ पे है? डेमो वाला फंक्शन इस कंट्रोलर के अंदर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे डेमो लिखा हुआ है, कंट्रोल आर हमने प्रेस किया। अब देखो ये अब नहीं जा रहा, स्लैश दिया हमने, ऐड प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये 8 हमारे पास आ गया। तरीका सेम पुराना है, सिर्फ फंक्शन हमारा जो है ना, देखो यहाँ पे आईडी हमने दिया। अब इसका फंक्शन कहाँ है, कहाँ बना हुआ है, उस फंक्शन पे आपको जाना है। तो ये फंक्शन हमारा बना हुआ है डेमो वाला, इसके अंदर हमने पैरामीटर ऐड कर दिया। यूआरएल में जो कुछ भी आ रहा है हमने जस्ट क्या किया, इसको प्रिंट किया है। अगर आपको क्या करना है, ऑप्शनल बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, नल, ठीक है। नल करने के बाद यहाँ पे आके आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। रिफ्रेश किया आपने, अब जब आईडी दोगे तो आईडी पेज हो जाएगी, जब आईडी नहीं दोगे तो क्या होगा, नॉर्मली आपका पेज चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा आपके पास। जब ऑप्शनल नहीं बनाते हो तो क्या आ रहा था, 404 का एरर आ रहा था, ठीक है। आईडी भी हमने दे दिया, कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हमने राउट के साथ लिंक भी कर दिया। तो ये बेसिकली जो मैंने कंट्रोलर बनाया था, ये हमारे पास क्या था, बेसिक कंट्रोलर था, ठीक है। बेसिक कंट्रोलर के अंदर क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी आपको फंक्शंस बनाने हैं, आप बना सकते हो। 100 फंक्शन बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 1000 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, आप बना सकते हो, ठीक है। अब सेकंड टाइप्स ऑफ हमारे पास राउट होता है, उस राउट का काम क्या है? देखो, एक ये हो गया, सेम चीज़ें बता रहा है, कंट्रोलर आ गया, आपने फंक्शन बनाया, फिर फंक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना फिर आप करते जाते हो। तरीका ये रहा, देखो राउट बनाने का जो मैंने आपको बना के सिखाया, कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर शो के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर। सिंगल एक्शन कंट्रोलर बेसिकली किस लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा कंट्रोलर आपको बनाना है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टास्क आपको करना है। जैसे सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, किसी एक सिंगल टास्क के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 ड्रॉप डाउन है मेरे पास, ठीक है? एक के अंदर क्या है, कंट्रीज़ नेम, दूसरे के अंदर क्या है, प्रोविंसेस के नेम से। मैं जिस कंट्री के ऊपर सेलेक्ट करूँ, तो दूसरे वाले के अंदर क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली उस कंट्री के वो आ जाएँ, सारे क्या बोलते हैं, कंट्रीज़ आ जाएँ, सॉरी प्रोविंसेस आ जाएँ, ठीक है? तो इस तरह का काम करने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन लारावेल के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद आपको क्या करता है, ये पूरा पैकेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं इसके, लारावेल के, जो जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी से भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपको सिंगल एक्शन कंट्रोलर बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस इन्वोकेबल बनाना पड़ेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने क्या किया था, मैं यहाँ से एक टर्मिनल लेता हूँ नया, ठीक है?
पुराना वाला मैंने इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि उस पे सर्वर चल रहा है, तो मैंने एक नया टर्मिनल ले लिया। तो मल्टीपल टर्मिनल भी आप ले सकते हो। लास्ट टाइम जो हमने किया था बेसिक कंट्रोलर बनाया, बेसिक कंट्रोलर के लिए हमने क्या किया था, पीएचपी आर्टिशन मैक कंट्रोलर, और उसके बाद हमने कंट्रोलर का नाम दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई इनवोकेबल कंट्रोलर। अब यहाँ एक बात याद रखना कि डुप्लीकेट नहीं बना सकते आप, ठीक है। कंट्रोलर्स के नाम, जितने कंट्रोलर बनाओगे उनके नाम यूनिक होने चाहिए। और कोशिश ये करो कि जिस फीचर्स पे आप काम कर रहे हो, तो उस फीचर्स के मुताबिक जो है ना कंट्रोलर का नाम रखना है आपको, ठीक है। फंक्शंस के नाम भी उसी तरीके से ही रखने हैं। अब इन्वोकेबल के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस इन्वोकेबल, ठीक है। अब देखो स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग आपको लाज़मी ये माइनस माइनस इन्वोकेबल लिखना है। इससे लारावेल को ये पता चलता है कि आपका जो कंट्रोलर है, वो कौन-सा बन रहा है, सिंगल वाला कंट्रोलर बन रहा है, ठीक है। तो एंटर प्रेस किया हमने। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना मिस्टेक है, इन्वो अच्छा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्वोकेबल, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सक्सेसफुली कंट्रोलर बन गया है। तो ये कंट्रोलर भी कहाँ आएगा, सेम जगह पे आएगा, ठीक है। एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर के नाम से फ़ोल्डर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कोर आ गया। ये देखो इन्वोकेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जब यूनिक काम करना हो कोई सिर्फ सिंगल टास्क के लिए, तो आप ये कंट्रोलर यूज़ करोगे। तरीका सेम होगा, इसने मेथड नेम भी आपको दे दिया है। ठीक है, इस मेथड नेम को आप वहाँ पे कॉल कर दो, सेम जैसे नॉर्मल फंक्शंस को आप कॉल कर रहे थे बेसिक कंट्रोलर के अंदर। तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है, खैर मिडलवेयर मैं बाद में समझाऊँगा, इसका पूरा एक अलग से टॉपिक होता है। तो हम लास्ट आते हैं अपने लास्ट कंट्रोलर के अंदर, तो उसका नाम क्या है, रिसोर्स कंट्रोलर। अब रिसोर्स कंट्रोलर के बहुत सारे फ़ायदे। रिसोर्स कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है कि आपको खुद पूरा क्राउड ऑपरेशन बना के देता है। यानी क्राउड ऑपरेशन के लिए जितने भी फंक्शंस की नीड होती है, ये ऑटोमैटिकली खुद क्रिएट करके देता है। और इसका जो हमारे पास राउट होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी टाइप रिसोर्स करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि किस तरह से कर रहे हैं। तो अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ इस कंट्रोलर को भी क्लोज़ कर रहा हूँ, web.php हमारे पास ओपन है। अब हमें क्या करना है, एक रिसोर्स कंट्रोलर बनाना है। तो रिसोर्स कंट्रोलर हम किस तरह से बनाते हैं, php आर्टिशन मैक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम होगा मैं माई रिसोर्स कंट्रोलर। कंट्रोलर्स के नाम्स आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ आप सेम वही लिखें, नहीं। आप अपने फीचर्स के मुताबिक जिस फीचर पे काम कर रहे होगे उसके मुताबिक आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस रिसोर्स, एंटर प्रेस किया हमने, ठीक है, सक्सेसफुली बन गया। तो माई रिसोर्स वाले कंट्रोलर को जब हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इसने सारे फंक्शंस बना दिए। अब ये बता रहा है डिस्प्ले अ लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्स, ये क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये डेटा स्टोर करने के लिए, ये सिंगल आइटम सिंगल रिकॉर्ड शो करने के लिए, ये एडिट करने के लिए, ये अपडेट करने के लिए, और ये डिलीट करने के लिए। तो इसने क्या किया, सारे फंक्शंस खुद ही बना दिए। अब इसका एक और फायदा भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें और चीज़ क्या होता है, जब आप कोई रिसोर्स कंट्रोलर बनाते हो, तो आप उसका जो है इस तरह से जो है ना आप क्या करते हो, उसका राउट बनाते हो। अब इसमें होता क्या है, रिसोर्स, अब जैसे हम लोग गेट या पोस्ट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करना है, राउट रिसोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिसोर्स का नाम, फॉर एग्जांपल कि आप अबाउट का एक क्राउड ऑपरेशन बना रहे हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फोटोज़, ठीक है? या आप क्या कर रहे हो, यूज़र्स का क्राउड ऑपरेशन बना रहे हो, या कोर्सेज़ का क्या कर रहे हो, पूरा क्राउड ऑपरेशन बना रहे हो। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोर्सेज़ का बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कोर्सेज़, ठीक है, मैंने लिखा कॉमा, और कॉमा करने के बाद जैसे मेरा जो रिसोर्स कंट्रोलर का नाम होगा, जिसको मुझे इस राउट के साथ लिंक करवाना है, तो मैं उस कंट्रोलर का नाम लिखूँगा। जैसे मैंने अभी रिसोर्स कंट्रोलर कौन-सा बनाया है, माई रिसोर्स के नाम से, ठीक है? तो माई रिसोर्स कंट्रोलर क्लास, ये हमारे पास क्या हो गया, रिसोर्स कंट्रोलर बन गया है। अब हमें जो है ना हर एक फंक्शन के लिए अलग-अलग रिसोर्स कंट्रोलर कॉल करने की नीड नहीं है। अब हम इनको यूज़ किस तरह से करेंगे, तो ये अब देखना है। नीचे आते हैं हम,
ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको सारे एक्शंस का बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये क्या है, वर्ब है, ये यूआरएल्स हैं, ये एक्शंस हैं और ये राउट नेम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स। ये क्या है, फंक्शन है, जो फंक्शन हमारा इस कंट्रोलर के अंदर बना हुआ है, इंडेक्स। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, अब ये बोला जब यूआरएल की बात कर रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना होगा, जो नाम आपने कहाँ पे दिया है, रिसोर्स इस राउट के अंदर दिया है। सॉरी, ये मेरा माउस थोड़ा सा सही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोर्सेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, एक्सेस करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और ये मैं डेमो लिखा था, मैंने इसको मिटा दिया। मैं क्या लिखूंगा, कोर्सेज। देखिए मेरा पता नहीं पागल हो गया है। हाँ, एक मिनट, इसको नाम हमारे पास क्या है, सिंटैक्स चेक करते हैं, सिंटैक्स सही है हमने। अच्छा, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट हमें लिखना था। ठीक है, तो सिंपली डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये कोर्सेज बिल्कुल हमने सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या गया, दिस इज इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो पूरा एक टेबल है जो आपको समझा रहा है सारी चीजें। क्या बता रहा था कि जब आप सिर्फ और सिर्फ उस राउट का नाम लिखोगे तो इंडेक्स वाला कॉल होगा। अगर आप क्या करोगे, राउट का नाम उसके साथ स्लैश क्रिएट बनाओगे तो क्रिएट वाला फंक्शन कॉल होगा। इसका जो मेथड है वो कौन सा है, गेट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप्स भी बता रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहाँ पे, आने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इको दिस इज क्रिएट फंक्शन। ठीक है, तो अब हम एक एक्सेस किस तरह करेंगे, कोर्सेस, कोर्सेस के बाद स्लैश क्रिएट। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज क्रिएट फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब पोस्ट हम डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटा पोस्ट होता है हमारा और यूआरएल कौन सा है, फोर2 है सेम। अगर आप गेट मेथड यूज कर रहे हो तो ये वाला कॉल होगा, इंडेक्स वाला। अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हो तो क्या होगा, ये स्टोर वाला फंक्शन यूज होगा। उसके बाद क्या है, फोर2/फोर2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। तो अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो गेट है ये फोर2 और स्लैश, इसके बाद क्या हो रहा है, ये शो सिंगल आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये शो वाला कॉल करना हो तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे इको आईडी। ठीक है, तो ये जो भी ऊपर यूआरएल पे पैरामीटर आ जाएगा उसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो क्रिएट ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ क्या, 10, क्योंकि 10 हमारा रिसोर्स के अंदर कोई भी राउट नहीं आ रहा, 10 लिखा, तो ये कौन सा कॉल हो गया, शो वाला कॉल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखो अगर अपडेट वगैरह करना है, एडिट वाले पे कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोटोज लिखोगे, आईडी दोगे और आगे लिखोगे एडिट, इस तरह से। जैसे ये एडिट वाला है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ इको दिस इज एडिट फंक्शन। अब इस वाले को मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका नाम दूंगा रिसोर्स का, ये आईडी पैरामीटर हो गया स्लैश, और यहाँ पे एडिट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो कौन सा कॉल हो गया, दिस इज एडिट फंक्शन। अब इससे क्या होता है, रिसोर्स कंट्रोलर बहुत काम का है। इससे एक बड़ा फायदा ये कि आपका टाइम बच जाता है, ये ऑटोमेटिकली आपको राउट्स भी बना के दे देता है और आपको सारे क्राउड ऑपरेशन के लिए जितने भी फंक्शंस की नीड है सारे के सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड कर लेता है। तो मोस्टली क्राउड ऑपरेशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, रिसोर्स वाला। आप बेसिक कंट्रोलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रिसोर्स कंट्रोलर आपको बहुत टाइम आपका बचा लेता है। तो इसी तरह से डिलीट और पुट को अभी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें फॉर्म की नीड होगी। जब हम क्राउड ऑपरेशन या मैं फॉर्म आपको समझाऊंगा तो उस टाइम पे मैं ये आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। तो ये हमारे पास था कंट्रोलर।
बाकी सॉफ्ट डिलीट वगैरह, मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम जब मॉडल वगैरह पढ़ते रहेंगे और मिडलवेयर भी बीच में आया था, तो मिडलवेयर का एक अलग से टॉपिक होगा, ठीक है? तो मैं आपको भी समझा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, जब दोबारा से वीडियो आप देखोगे, तो उसमें थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो कोई क्वेश्चन है इसके अंदर जो कोई चीज़ टॉपिक है जो अभी समझ में नहीं आया आपके? तो मेरे ख्याल से मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो।